Kindly please open your books. Let us start the revision of lesson number 11. What is the name of lesson number 11? Moon and artificial satellites. ठीक है, आज हम सिर्फ मून का पार्ट कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ मून ही लिख रही हूँ। और साइंस का रिवीजन टेस्ट कब है, याद है सबको? Yes, on Wednesday. And first revision test, lesson number 8 and 11. Be prepared. ठीक है जी, एक सेकेंड। ठीक है, रिवीजन टेस्ट 1 हो जाएगा प्रिपेयर। ठीक है, लेसन 8 के बेटे हम रिवीजन कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन ऑफ लेसन नंबर 11। लेसन नंबर 11 है हमारा मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द मून। फर्स्टली टेल मी व्हाट इज मून। डिफाइन मून इन वन वर्ड। ऐसे नहीं, वन बाय वन प्लीज सैंडी। यस धैर्य। ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने मुझे बोला इट इज अ brightest object. Kindly please sit down. Yes. Rocky desert, sit down. ये उसकी सरफेस में आ गया। नहीं बेटे, व्हाट इज मून? सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज मून? महक, महक, हाँ जी बेटा। Ma'am, moon is a brightest object in the night sky. Ma'am, it has no light of its own. It shines at night because it. शिवेन, शिवेन, any other answer बेटा? Good morning, ma'am. Very good morning. Ma'am, moon is the brightest object in the sky. ये तो हो गया बेटे, उसके अलावा Rocky desert that has. And it has craters that can be seen from the Earth through telescope. Ma'am, it is the. Yes, you are correct. के अलावा बेटे there is one more answer. It is a heavenly body. ठीक है, moon is a heavenly body. Now बेटे वहां पे भी आ रहे हैं, पहले हम मून की डेफिनेशन तो कर ले। व्हाट इज मून मेड अप ऑफ, तब हम डिस्कस करेंगे मेड अप ऑफ माउंटेन्स, क्रेटर्स। जब आपसे लाइट का पूछा जाएगा देन टेल मी इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। फिलहाल बताओ, एनी अदर आंसर डू यू नो? फिर वही बात, कवर्ड विद डार्क ग्रे डस्ट। व्हाट इज मून में तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो बैठो। हाँ जी, बेसिकली मून की यही 3-4 डेफिनेशंस हैं जो मुझे आप लोगों से मिली है और मोस्ट कॉमन है भी। सिंपल सी बात है बेटे, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि सपोज मुझे नहीं पता व्हाट इज मून, कोई छोटा आपका ब्रदर सिस्टर होगा, ही और शी इज आस्किंग व्हाट इज मून, तो आप उसको क्या समझाओगे कि इट इज कवर्ड विद डार्क ग्रे डस्ट। मून जो है वो डस्ट से कवर्ड है, तो उसको समझ आ जाएगा। स्टार्टिंग आप क्या करोगे, यही बोलोगे ना कि रात को जो सबसे बड़ा डार्क ऑब्जेक्ट तुम देखते हो, मींस ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, वो मून है ना। ये पहला पॉइंट यही होगा। अगर धीरे धीरे आपको उसको और समझाना है कि इट इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। नाउ यहाँ पे वर्ड यूज किया मैंने सैटेलाइट। व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट क्या होता है? हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सो व्हाट इज सैटेलाइट? मनमीत, वेट नाउ, मनमीत, अरे बेटे अनम्यूट योरसेल्फ। व्हाट इज सैटेलाइट? नहीं हो रहा।
Yes. Okay, Mehak. It is a heavenly bodies that revolve around the planet. Now, आपने ये वाला word use किया heavenly body. What do you mean by the term heavenly body? आपने से किसी ने कहा ना कि it is a heavenly body. तो heavenly body क्या होता है? हाँ जी, दीपक, बुक में नहीं है. Raghav, any idea what is heavenly body? Natansh. Natansh, any idea what is heavenly body? Heavenly body are made up of dust, gases, rocks. Yes, these are the objects that are present in the space, generally made up of rocks and gases. ठीक है, rocks और gases से तकरीबन बने होते हैं and quite bigger objects which are present in the space. अब moon भी तो ऐसे ही है. Moon is also made up of rocks. पढ़ा है ना? Rocks है, desert है, dust है. तो obviously it is a heavenly body और space में present है. आपकी अर्थ भी तो एक हेवनली बॉडी है. इट इज आल्सो मेड अप ऑफ रॉक्स एंड गैसेस. सारे प्लैनेट्स दे आर आल्सो हेवनली बॉडीज. स्टार्स दे आर आल्सो हेवनली बॉडीज. ठीक है, तो इनको हम हेवनली बॉडी कहते हैं. और वो वाली हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट. और अगर ये सैटेलाइट नेचर ने बनाया है, नेचुरल है, मैनमेड नहीं है, तो इट इज कॉल्ड एज नेचुरल सैटेलाइट. सो हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स डज अर्थ हैव? अर्थ वन है ना, मून. और अगर बेटा बाय चांस कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए जो अर्थ के अराउंड घूमना शुरू कर दे, तो उसको भी हम अर्थ का सैटेलाइट ही बोलेंगे. तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मून. Which planet is having maximum number of natural satellites? जुपिटर. इट मीन्स आप सबको पता है कि जुपिटर के पास बहुत सारे मून्स होते हैं, है ना? तो उसके पास इतने मून्स क्यों हैं? बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड इट. ठीक है, वहां पे साइज भी जुपिटर का बड़ा है, उसकी ग्रेविटी भी बड़ी है, ज्यादा है, तो उसमें ज्यादा ऑब्जेक्ट्स उसके अराउंड टर्न. ठीक है, और उन सबको हम अलग अलग मून का नाम दे देते हैं. कितने? हाँ, 69. ठीक है, 69. ठीक है, 69 मून्स आर देयर. क्लियर है? मून का मीनिंग क्लियर हो गया? नाउ अब मैं इन्हीं पॉइंट से एक दो क्वेश्चंस पूछती हूँ. गेट रेडी प्रियांशु, प्लीज स्टैंड अप. Why moon appears to be the brightest in the night sky? Because it reflects the light of the sun. क्या ये आंसर सही है? मैं ये पूछ रही हूँ, मून क्यों अपीयर करता है ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट? देखो बेटे, रात की नाइट स्काई में देयर आर इवन सम प्लैनेट्स आर आल्सो देयर. ठीक है, कुछ प्लैनेट्स होते हैं उनमें भी माइनर शाइनिंग होती है समटाइम्स. प्लैनेट देखे, वो सबसे ज्यादा शाइनिंग स्टार कहा जाता है. ठीक है, वो सबसे शाइनिंग स्टार कहा जाता है. तो हम मून को क्यों ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं? बिकॉज इट इज नियरर टू द अर्थ. विच हेवनली बॉडी इज नियरेस्ट टू द अर्थ? कौन सी है? विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ? Mars, correct. And which star is the nearest to the earth? Venus star नहीं है. Sun. Sun is a star which is nearest to the earth. ठीक है? और सैटेलाइट हो गया, हेवनली बॉडीज हो गया. Now come to the next. आगे आ जाओ बेटे. सेकेंड पॉइंट पे, surface of the moon. What kind of surface does moon has? इसका एक पॉइंट आप लोगों ने मुझे लिखवा दिया था. इट इज अ रॉकी डेजर्ट. लिखवा दिया था ना सबने? हाँ जी राघव,
It is a rocky desert. Yes, Deepak. Hanji, please. Continue, please. Made up of mountains and craters or rough and uneven, covered with dark gray dust. Now, before moving further, let me ask few questions from here. I have added a word here, craters. यहाँ पे मैंने एक word लिखा है craters. ठीक है? Please, what is the meaning of craters? बस बाकी नहीं. हाँ जी बेटा. Yes, craters are the saucer-shaped holes that are present on the surface of the moon. ठीक है? Why are craters formed? Why craters are there on the surface of the moon? Moon की surface पे craters क्यों होते हैं? No. First bench. Holes. Why they are present on the surface of the moon? Deepak. Deepak. नहीं जी ये तो लग रहा है. Ashpreet Kaur. Good morning, ma'am. हाँ जी बच्चे. Please. Can you? Why Question. craters are there on the earth? Craters are formed when the lumps of rock and iron hit the moon's surface, called meteorites. Yes, very good. बच्चे, there are so many of the rocks that are moving in the space. जब वो मून की ग्रेविटी में आते हैं तो आके मून की सरफेस पे हिट करते हैं. तो जब वो सरफेस पे हिट करते हैं तो वहां पे एक बहुत बड़ा यू कैन से देयर इज अ बिग होल और उसी होल को हम क्रेटर्स का नाम देते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में एक क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी और बन रहा है. Why the surface of moon appears to consist of bright and dark patches? Why the surface of the moon appears to consist of bright and dark patches? Yes, Muskan. नहीं. मुस्कान सहगल. No. वेट बच्चे. कृतज्ञा. Morning, ma'am. हाँ जी बेटे. Why the surface of moon appears to consist of bright and dark patches? अगर हम अर्थ से मून की सरफेस देखते हैं तो हमें कहीं पर डार्क दिखाई देती है, कहीं पर लाइट दिखाई देती है. आज रात को ट्राई करना, क्या सच में ऐसा होता है? Ma'am, because the moon reflects the sunlight. गलत है. यस राघव. Yes, because of the presence of mountains and craters. ठीक है. It is having a rocky surface and the presence of mountains and craters. किसी जगह पे माउंटेन है तो किसी जगह पे क्रेटर्स है, होल्स है. हाँ, उससे क्या होता है बेटे, हम सबको पता है कि मून जो है इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. तो कहीं से ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कहीं से कम लाइट रिफ्लेक्ट होती है. उससे हमें ऐसे लगता है कि मून की सरफेस में पैचेस है.
पैचेस है, ठीक है, वहां तो वहां पे डार्कनेस होती है, जहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्शन कम होती है वहां पे हमें काला काला दिखाई देता है। और ये आपको अर्थ से आप अपनी आईज से भी देख सकते हो, यू डोंट नीड एनी टेलीस्कोप। ये तो फिक है ना, आप ओरिजिनल भी देखोगे तो आपको पैचेस दिखाई देते हैं, और उसके लिए आपको किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है, नॉर्मली यू कैन सी इट, इट इज विजिबल विद द नेक्ड आई, ठीक है everyone। Afterwards, next question is life. Is the life possible on moon? No. Yes, please. Why? No atmosphere or गलत है, ग्रेविटी होती है मून पे, तो मीटियोराइट्स क्यों स्ट्राइक करते हैं वहां पे, मून के ऊपर ग्रेविटी होती है, चाहे कम या ज्यादा ग्रेविटी इज देयर। इसका कोई रीजन है? नो एयर, नो वाटर, नो क्लाउड्स, नो रेन, ये सारा वाटर में आ गया, ठीक है, रेन और क्लाउड। ओके, एनी अदर आंसर? ओके जी, so Kinjal wants to give the answer. Yes, Kinjal. Ma'am, there is no atmosphere, no air, and no water. Ma'am, there is no ozone layer. नो ओजोन। बेटे अगर आप पेपर में इतना इतना आंसर लिख के आओगे यू विल गेट हाफ मार्क्स, क्योंकि इसको एक पूरा पॉइंट नहीं कंसिडर किया जाता, पूरा पॉइंट तब कंसिडर होता है, ये सिर्फ मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखती हूँ बोर्ड पे, आपको पूरा पॉइंट लिखना है। एटमॉस्फेयर ना होने से मून के ऊपर क्या होता है? एटमॉस्फेयर ना होने से क्या होता है? No atmosphere to control the temperature, to maintain the temperature। करवाया कि नहीं करवाया? एक मिनट हाँ, ये भी लिख सकते हो। No protection from the meteorites, ठीक है, no atmosphere to maintain the temperature, no atmosphere to protect from the meteorites, then no air to breathe। एयर और ऑक्सीजन दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हो। नो एयर और ऑक्सीजन टू ब्रीथ, नो वाटर टू ड्रिंक, पानी नहीं होता, ठीक है, नो ओजोन लेयर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। पूरा लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो मैंने काट देने हैं। मैं वही तो बोल रही हूँ ना, देयर इज नो ओजोन लेयर to protect from harmful ultraviolet rays, ठीक है, so these answers should be yes, तो harmful sun rays is also okay बेटे, ठीक है, so this answer should be complete। जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है उतना नहीं लिखना, आपने एक्सप्लेन करना है। 5th क्लास है ये, 1st क्लास नहीं है, एयर वाटर लिख के आ जाते हो सिर्फ, ठीक है जी। एनी अदर डाउट? अब मैं यहीं से आपको एक दो क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। Why you cannot hear sound on moon? Yes, हाँ जी, yes, because sound travels in air and moon does not have air, ठीक है, because sound travels in air and moon has no air। Why your footprints remain there forever? Because there is no air on the moon। और एयर ना होने से क्या होता है बेटे? The dust will remain as it where it is, ठीक है, अगर डस्ट है ही, मूव ही नहीं करेगी, एयर है ही नहीं है, तो डस्ट ने मूव कैसे करना है? मूव नहीं करेगी तो जहां पे निशान पड़ गया वहीं पे पड़ा रहेगा, ठीक है।
why you feel less weight on moon? हाँ जी, मून पे आपका वेट कम कैसे हो जाता है? Yes, because of less gravity on the moon. मून पर हमारी ग्रेविटी काफी कम है. Less gravity, we are feel less weight than the earth. हाँ जी, तो हमारा वेट भी कम हो जाता है. Is it clear? अब मुझे ये बताओ, ये पॉइंट से सबको क्लियर है? Is it clear to everyone? हाँ जी राघव. These points are clear. Children, kindly please once lower your hand, everyone, and afterwards only those students will raise hand, those who are having queries. जिनकी queries हैं बेटे, please raise hand. Afterwards we will move forward. का जो mass है, that is less than the earth. और जो gravity है, it depends upon the mass of an object. Okay? मैम आपने अभी क्वेश्चन करवाया था व्हाई द मून अपीयर्स टू कंसिस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट पैचेस. मैम इसका आंसर बता दो. Moon appears to consist of bright and dark patches because it contains mountains and craters. ठीक है? That reflect a different amount of light. मैम वन मोर क्वेश्चन. हाँ जी. मैम व्हाई यू कैन नॉट हियर साउंड ऑन द मून. ये वाला? यस मैम. Moon does not have air and sounds need air to travel. साउंड को बेटे एयर की जरूरत पड़ती है ट्रेवल करने के लिए. इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल. होता क्या है बच्चे, लाइक मैं बोल रही हूँ, ठीक है, जो बच्चे सामने बैठे हैं उनको मेरी आवाज इसलिए सुन रही है क्योंकि हम दोनों के बीच में एयर है. आप लोग जो बैठे हो, मेरी वॉइस माइक तक जा रही है थ्रू द एयर, और माइक से इस मीडियम के थ्रू ट्रेवल होके आपके पास आ रही है. ठीक है, रेडिएशंस के साथ, रेज के साथ, इन फॉर्म ऑफ रेज. ओके, एनीथिंग एल्स बच्चे? मैम मैम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना था. मैम वो जो आपने लिखा हुआ था कि मैम वो जो आपने लिखा था कि नो एटमॉस्फेयर, ये शॉर्ट में अगर आप लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, हाफ मिलेंगे. तो मैम प्लीज आप वो रिपीट कर दो कि नो एटमॉस्फेयर. मैम उसका क्या बोला था आपने? No, moon does not have atmosphere to maintain the temperature. ठीक है? Then it is second one, no oxygen to breathe, no water to drink, no ozone gas to protect from harmful ultraviolet rays. बेटे ये मैंने आपको सारे कॉपीज पे करवाए हुए हैं. नो एटमॉस्फेयर. मैम नो एटमॉस्फेयर फॉर टेम्परेचर. टू मेंटेन द टेम्परेचर. ओके मैम. इसलिए दिन में बहुत ज्यादा हॉट होता है, रात को बहुत ज्यादा हो जाता है. कृतज्ञ. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ जी मैम मैंने आपसे पूछना था कि मैम जो लाइफ का आपने कराया है, लाइफ ऑन नो लाइफ ऑन मून, मैम हम उसमें ये भी लिख सकते हैं कि द साइड ऑफ द मून दैट फेसेस द सन इज वेरी हॉट एंड द साइड दैट इज नॉट फेसिंग द सन इज कोल्ड. यस यस, यू कैन ऐड दैट. ठीक है मनवीर. मनवीर बेटे यहाँ तक करो. हाँ जी. ओके ओके, प्लीज साइड बाय साइड ट्राई टू लोअर योर हैंड. ओके, मुस्कान. मुस्कान. हाँ जी बच्चे. मुस्कान सहगल. I don't think there is some problem. So I hope all the doubts are clear. Still there is one hand raised, that is of Natansh. Okay children, the time is about to over. Natansh, ask you first.
हाँ जी, लूनर एक साल में कितनी बार होता है? लूनर स्टेप कितनी बार होता है? बेटे आई विल टेल यू अबाउट इट। एक्लिप्स जब करते हैं तब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? So children, I hope this basic thing about the moon is clear. After that, we have to discuss different phases of moon. Now, question आपकी बुक में पेपर में जरा सा चेंज हो गया था. Why phases of moon occur? Simple आंसर था due to the revolution of the moon. और उसमें भी कुछ बच्चों की मिस्टेक्स थी. It should not be there बेटे, डरना नहीं है, आंसर वही है, phases of moon. जब हम डिफाइन करते हैं व्हाट आर फेजेस ऑफ मून, तो आप लिखते हो डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून दैट वी कैन सी फ्रॉम द अर्थ, है ना? यही लिखते हो ना, डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून दैट वी कैन सी फ्रॉम द अर्थ, दे आर कॉल्ड एज द फेजेस ऑफ मून. एंड व्हाई दे अकर ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द मून. अब बेटे दो तरह की होती है. फर्स्ट इज वेनिंग फेज, है ना? दूसरी क्या है? वैक्सिंग फेज. वेनिंग, वैक्सिंग. वैक्सिंग होता है इंक्रीजिंग फेजेस ऑफ द मून, वेनिंग होता है डिक्रीजिंग फेजेस ऑफ द मून. These are the two phases of the moon. और इसके साथ 5 टाइप्स ऑफ फेजेस वो हमने भी करनी है, ठीक है? टुमारो वी विल टेक इट. Okay, it is clear? Yes, ma'am.